नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो जमावड़ा हो रखा है उसे लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो सियासी किसानों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और खास तौर से वो जो नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिराने के लिए वहां जुटे हैं उनके गाल पर तो तमाचा है हाई कोर्ट की टिप्पणी। तब ये सवाल उठता है कि आखिर में हाई कोर्ट ने कहा क्या है। उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और वो जरूरी भी है क्योंकि इस जुटान के पीछे विपक्षी अलंबरदारों का अपना एक मिशन रहा है। ये बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं और उनकी अपनी मंशा भी यही है कि इसके सहारे 2024 में कुछ कुछ किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसके बाद से तो तमाम चीजें जो है वो आईने की तरह साफ हो गई हैं। तो क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा उस पर आए, इससे पहले वहां का एक बारगी जायजा लेना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि दो तीन चीजें हुई हैं जो बहुत मायने रखती हैं उस जुटान के लिहाज से। देखिए, पहली चीज तो यही है कि इनकी जो गुटबाजी है वो इनके लिए अब सिरदर्द बन गई है। जोगिंदर सिंह उग्राहा का जो गुट है वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि इन लोगों ने जो है वो बड़ा गड़बड़ किया। यानी जो शंभू और खनौरी पर जुटे हैं सरवण सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, क्यों गड़बड़ी किया? इन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ा और अपना एक धड़ा बना लिया। इससे किसानों की आवाज का जो सबसे बड़ा अम्ब्रेला था वो कमजोर हुआ। ये सबसे बड़ा आरोप जो है वो लगा रहा है जोगिंदर सिंह उग्राहा का गुट, और खुद जोगिंदर सिंह उग्राहा कह रहे हैं। और आप देखिए, वो पंजाब में किसानों का सबसे बड़ा संगठन है जिस गुट की अगुवाई जोगिंदर सिंह उग्राहन करते हैं, वो सबसे बड़ा गुट है। और वो इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने इस मोर्चे की ताकत को कम किया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई है कि ये जो शुभकरण जिसकी उस दरमियान जो है आप कहें का निधन हुआ, उसको लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका थी ही, तो उसकी जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है 3 सदस्यीय। उसे जो है 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को देनी है। उससे स्पष्ट होगा कि दरअसल जो कुछ हुआ जिसमें शुभकरण की मृत्यु हुई उसके पीछे क्या कहानी थी, क्यों इस तरह का आपकी घटना वहां घटी। ये इसकी जांच पड़ताल होगी। जाहिर सी बात है वो जब रिपोर्ट आएगी तो बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाई कोर्ट ने कहा क्या, किसको लेकर? वो जो किसान वहां जुटे हुए हैं उनको लेकर। देखिए, सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दरमियान जो हरियाणा सरकार है उसने अपना पक्ष रखते हुए तस्वीर रखी हाई कोर्ट के सामने। जो लोग वहां जुटे हुए हैं शंभू और खनौरी पर, वो तस्वीर देखकर हाई कोर्ट बिफर पड़ा। किनके ऊपर? वो लोग जो वहां जुटे हुए हैं। और फिर क्या क्या कहा हाई कोर्ट ने वो मैं आपको लफ्ज बालफ्ज सुनाता हूं। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई फोटो दिखाई गई हाई कोर्ट को। फोटो को देखकर हाई कोर्ट किसानों पर बिफर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है, आप लोग अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। आप कैसे माता पिता हैं? बच्चों की आड़ में प्रोटेस्ट किया जाता है और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहां पर खड़े होने का हक नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये माननीय हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने किसानों से सवाल करते हुए कहा कि आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब की संस्कृति नहीं है। आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हैं, यह काफी शर्मनाक है। कोर्ट ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण कहने वाले वकीलों को भी कड़ी लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि यहां पर खड़े होकर बोलना बहुत आसान है। हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कौन करता है। आप देखिए कि क्या क्या हाई कोर्ट ने कहा। और ये उन लोगों के लिए हाई कोर्ट ने कहा जो लोग इस बात का दंभ भर रहे हैं कि साहब हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो इसीलिए हाई कोर्ट ने पूछा कि तलवार लेकर कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, यही सवाल उठ रहा है। और आप देखिए कि इसके पहले भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि ये जेसीबी वहां खड़ा करके कौन सा आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यह सवाल भी उठा था कि पैकोलिन खड़ा करके आप कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जिस जिस सरोकार के लिए जुटे हैं उस सरोकार में आप जो है बच्चों को आगे कर देंगे। ये किस तरह की परिस्थिति है, ये क्या हो रहा है वहां पर। इस बाबत आप देखिए कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट आई थी कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की योजना है। और तो सवाल उठा था कि ये जो योजना है, ये योजना बनाने वाले क्या वाकई में किसान हैं। और अब यही सवाल जो है आप देखिए हाई कोर्ट से भी उठ रहा है। हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है कि साहब हथियार लेके कौन सा प्रदर्शन होता है, जरा आप बताइए, और शांतिपूर्ण आप उसको कह रहे हैं। यह बात ठीक है कि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई और हरियाणा सरकार को भी आड़े हाथ लिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग खेती किसानी के नाम पर जुटान का दावा कर रहे हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर, उनकी मंशा क्या है, इस पर सवाल उठता रहा है। और ये लोग जब से जुटे हैं, या आप कहें कि इस जुटान की जो योजना रही है उस योजना से लेकर और अब तक, और यही वजह है कि आप देखें कि जो लोग वहां इकट्ठा हो रखे हैं उनके साथ पंजाब हो या हरियाणा, यहां के जो सबसे बड़े किसान संगठन है वो भी वहां पर नहीं है। भले ही वो इनकी मांगों का जो ये लोग कर रहे हैं उसका समर्थन वो करते हो, लेकिन शंभू और खनौरी पर वो इनके साथ खड़े नहीं दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, ये जिन किसानों की बात कर रहे हैं और जिन किसानों के नाम पर जुटान इन्होंने कर रखा है, वो किसान भी चाहे वो पंजाब के हो चाहे हरियाणा के हो, वो नदारद हैं इनके इस जमावड़े से। दूसरी चीज, ये गेहूं की कटाई का सीजन है। गेहूं की कटाई के सीजन में कौन सड़क पर उतर जाएगा? किसान। वो पहले अपना गेहूं निकालेगा कि इनके सियासी आंदोलन में फंसेगा, यह भी सवाल है। देखिए धूप ठीक होने लगी, गेहूं पकना जो है शुरू हो चुका, कई जगह तो ठीक ठीक जो है अब तैयारी भी चल रही है कि यानी कहना यह है कि ये जो सीजन है इसमें अब गेहूं की कटाई शुरू होगी। तो वो गेहूं काटेगा कि इनके कॉल पर दिल्ली पहुंचेगा। अब देखिए दिल्ली का कॉल जो 6 मार्च का इनका रहा, दिल्ली कूच, वो एक लिटमस टेस्ट रहा इनके लिए। और वो लिटमस टेस्ट सिर्फ इनके लिए नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिहाज से भी था कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए बड़ा काम किया, और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब किसानों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। तो 6 मार्च जो है, एक आप कहें कि 6 मार्च बेंचमार्क था ये मापने का, और उसमें ये जो लोग जुटे हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, वो तो औंधे मुंह गिर पड़े, क्योंकि 6 मार्च को तो किसान दिल्ली में दिखाई नहीं दिए। हाँ, ये कह रहे हैं कि आए और उनको डिटेन कर लिया गया, इस तरह की बातें हो रही हैं, दावा किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आपके एक ऐलान पर किसान निकल पड़ते हैं, तो भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान निकलते तो कम से कम दिखाई देता, हरियाणा से किसान निकलते तो दिखाई देता, या शंभू और खनौरी कहीं तो नहीं निकलेंगे ना, वही ट्रैक्टर ट्राली से निकलेंगे। तो आप लोग तो नहीं निकले, आप लोगों ने कहा कि हम नहीं निकलेंगे, लेकिन आसपास का जो इलाका है वहां के लोग तो निकलते, वो सड़कों पर दिखाई देते, लेकिन उसमें से कोई नहीं दिखाई दिया। तो इससे तो वो 6 मार्च को ही साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक अभियान चला है वो अभियान तो फुस हो गया, जिसमें किसानों की आड़ ली गई थी। एक बात। दूसरी बात, जो जुटान है उस जुटान को लेकर क्या कुछ है, ये बात हाई कोर्ट की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दी। तो अब इनके लिए कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।